हे गाइस, देखो मैंने खुद से एक चैलेंज लिया है कि 2 साल के अंदर जो है मैं करोड़पति बन के दिखाऊँगा, सही है? और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब इसके लिए जो है ना मैंने तैयारी मतलब करना स्टार्ट कर दिया। अब तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, अगर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होता है? फाइनल एग्ज़ाम कब होता है? ईयर के एंड में होता है। कभी भी क्या कब होता है? ईयर के एंड में होता है कि नहीं? 1 साल पढ़ाई होता है, उसके बाद ईयर के एंड में होता है। तो पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, या एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ने से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, सही है ना? और होगा भी तो वो मगअप होगा, एक नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो भाई मैंने तो तैयारी शुरू कर दी है, आप लोगों का तो पता नहीं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जो लगभग लखपति तो बन ही चुके हैं। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ अपने हिसाब से। और लगभग मैं आपको दिखाऊँगा भी। अच्छा, याद होगा मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था, हर बार मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई लार्ज कैप कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। हालाँकि लार्ज कैप कंपनी इतनी सेफ होती है कि वो आपको नुकसान करके ही नहीं देगी। यही तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अपना नुकसान करो भाई? जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि प्रॉफ़िट का मज़ा क्या होता है? अब बताओ, आपको यही नहीं पता कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में किसी ने बोल दिया तुम आओ केवल प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट मिलेगा, भाई लॉस के बारे में तो समझा नहीं, जिस दिन लॉस होगा उस दिन तो खाई में गिर जाओगे। पता भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए मैं लार्ज कैप कभी चूज़ नहीं करता। क्यों नहीं चूज़ करता? क्योंकि सभी को पता है। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है मैं आपको बताऊँ? आप मुझे पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है केवल मोदी जी हैं। आप बोलोगे नहीं भाई मुझे तो पता है। वही तो पता है, आपको केवल वही पता है जो सबको पता है, वो नहीं पता है जो पता होना चाहिए था। सही है ना? अगर मान लो सबको पता है कि टीसीएस अच्छी कंपनी है, रिलायंस अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी अच्छी कंपनी है, आईओएल अच्छी कंपनी है, जितने भी निफ्टी 50 में है, एसबीआई अच्छी कंपनी है, सभी अच्छी कंपनी है, सबको पता है ना, तो सभी लोग करोड़पति क्यों नहीं बन गए? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सभी लोग करोड़पति क्यों नहीं बन गए आज के डेट में भी? क्यों सब लोग स्टॉक मार्केट में 1-2% के लिए इधर उधर मरते रहते हैं? बताओ। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोगों को सही तरीका और सही कंपनी नहीं पता। बस उनको उलझा दिया जाता है कि तुम जाओ भाई, उसके साथ जाओ, वो अच्छा है। भाई कभी ये नहीं सिखाया कि थोड़ा रिस्क लेना भी ज़्यादा अच्छा होगा। और आज के डेट में ही मैं लगभग जो है मैं विजय खिडिया का एक इंटरव्यू देख रहा था, और लगभग इसी इंटरव्यू में मैंने एक छोटी सी चीज़ सीखी। उन्होंने बताया कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, देखो खुद से। क्योंकि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, मीडियम इन एक्सपीरियंस। देखो इन्होंने क्या बोला, ये स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप तो बोला ही नहीं भाई। अगर आपको देखो, मैं इनका वीडियो को टोटल प्ले नहीं कर सकता क्योंकि भाई कॉपीराइट हो जाता है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ, मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ। देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, सबका चैनल है, देखो इनका तो है कि नहीं। तो यहाँ पर आप जाके ये सर्च मार के ये देख सकते हो, इन्होंने पूरा बताया है इनके बारे में। हालांकि थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगभग आपको याद होगा, लास्ट शुक्रवार को ही मैंने आपको दिखाया था 10 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था, मैंने आपको दिखाया था, सही है। वहाँ पर भी 4-5 शेयर खरीदे गए थे। आज के रेट में देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर में निवेश किया गया है। आपको मैंने 1000 बार बोल रखा है बाबू करके कि भाई देखो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर बहुत अच्छी कंपनी, कई बार बताया, गिरा लेकिन फिर भी खरीदा गया। फिर भी देखो लगभग 250 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पर लगभग जो है लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट किया गया। ट्राइडेंट में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए के आसपास डाला गया है, सही है। फिर देख सकते हो दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी में भी यहाँ पर डाला गया है। इंडिया मार्ट जैसी कंपनी में लगभग जो है लोग भागते हैं, यहाँ पर डाला गया है। टोटल जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, 1 लाख रुपया फंड रखा गया है, वो कल के डेट में यहाँ पर डाला जाएगा। तो याद रखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो वो स्टॉक है जो आज के डेट में है, आज के डेट में है। ऑलरेडी जितने और भी मल्टी वगैरह वो तो आपको दिखाई नहीं आया, नहीं दिखाएगा कितना डाला गया है, कितना प्रॉफिट किया गया करके। तो ये केवल आपको सैंपल के तौर पे बताया गया जा रहा है, केवल सैंपल के तौर पे। और आज देखो ये पोजीशन में है, ये देखो ये पोजीशन में है, कल होल्डिंग में आ जाएगा। मतलब T+1 या 2 डेज लगता है, तो कल आने वाला है ये मेरे होल्डिंग में। याद रखो, कल मेरे आने वाला है ये होल्डिंग में, ये जो कंपनीज है। और आज के डेट में मैं एक पौधा लगाने जा रहा हूँ, एक पौधा मतलब एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा प्लांट लगाऊंगा मैं, मैंगो ट्री, ऐसा मैंगो ट्री लगाऊंगा। देखो मैंगो ट्री का ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बेवकूफ़ लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अलग होता है। और जो थोड़े, देखो बेवकूफ़ का मतलब वो नहीं जो पढ़े लिखे नहीं हो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। याद रखो, आजकल के डेट में वो लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं, सही है। यहाँ पर देखो, लोगों को पता है, जो लोगों को पता है कि भाई मैंगो ट्री 5 साल के बाद जो है फ्रूट देना स्टार्ट करता है, वो तो समझदार है। लेकिन उनके बारे में क्या, जिनको पता ही नहीं है, उन्होंने प्लांट लगा दिया, भाई 1 साल हो गया फ्रूट तो आया नहीं, 2 साल हो गया फ्रूट तो आया नहीं, 3 साल हो गया फ्रूट तो आया नहीं, 4 साल हो गए, भाई चलो कट करो, ये केवल कचरा फैला रहा, कोई फालतू है। इसी तरीके से जंगली पौधा निकाल के काट के फेंको इसको, फेंक दिया आपने काट के। लेकिन ठीक 1 साल और अगर आप रुक जाते ना तो जीवन भर एक सेठ बन जाते, मतलब सेठ बन जाते भाई, बैठ कर खाते आप यहाँ पर, समझ रहे हो ना, किंग। मतलब दोबारा आपको कहीं लेना देना कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको? एक ऐसा प्लांट जहाँ पर लगभग पूरी फैमिली आराम से बैठ के खा सकते हो, मतलब पूरा खानदान भी अगर बोले तो लगभग जीवन भर बैठ कर खा सकते हो, ऐसा। तो मैंने केवल 2 साल का चैलेंज लिया है, 2 साल के मैंने खुद से लिया है। ऐसा नहीं कि किसी और को अंडर एस्टिमेट करूँ, ऐसा नहीं। मुझे पता है स्टॉक मार्केट भाई, यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी हैं ना, तो ये मतलब मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि दिखाना भी तो पड़ेगा ना आपको कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके यहाँ पर आपके सामने।
ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है लगभग मैं आपको बोलूँगा काफ़ी मोटा पैसा वो कमा चुके हैं। देख सकते हैं 60 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपको देखने को मिला। यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड अमाउंट है लगभग 34 लाख रुपीज़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को मिला। टोटल 95 तो हो ही चुका है, अब सीआर में पहुंच ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई केवल यहाँ पर 55% का प्रॉफिट है, तो मैं आपको बोलूँगा गलत। 55% का प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर। एक ही बार 61 लाख रुपीज़ नहीं डाला गया भाई, आराम से धीरे धीरे कर करके डाला गया। मतलब पहले 5 लाख, पहले 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12, 15, ऐसे करते 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 जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो बताया जा रहा है, ये टोटल आपको एवरेज बताया जा रहा है, एवरेज बताया जा रहा है। सोच लो भाई, अगर आपने एक ही बार फर्स्ट टाइम ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो मुझे लगता है कि 4 से 500% का यहाँ पर प्रॉफिट तो देखने को पक्का मिल जाता, कम से कम की बात बोल रहा हूँ मैं। जिन्होंने छोटा भी पैसा डाला है, जिन्होंने लाख रुपए के आसपास भी डाला है, उनको भी लगभग 65,000 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब 50-60% के आसपास प्रॉफिट। सभी लोग मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, सर सबके पास केवल 50% क्यों है? सबके पास भाई 50% है, किसके पास 100% भी नहीं है, 200% भी नहीं है? तो मेरे भाई ये पोर्टफोलियो यहाँ हमारे पास से दिया जाता है ना, नॉलेज पोर्टफोलियो, तो आखिर जो मैं पोर्टफोलियो एक को दिया हूँ वही तो दूंगा ना, है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं ना कि सबको अलग अलग करूंगा, भेदभाव करूंगा, नहीं दूंगा ना, एक ही चीज दूंगा ना। तो इसी वजह से सबको सेम प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया? जो मैं फूड बना रहा हूँ, अगर आप जाते हो पिज्जा खरीदने के लिए, आप कहीं से भी पिज्जा खरीदो, उसका टेस्ट कैसा रहता है? सेम रहता है। वो बगल वाला पिज्जा आपको सस्ता या अलग टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज जो हमारे पास नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो बना के बताया गया है, जो पोर्टफोलियो है वही पोर्टफोलियो हमने सबको दिया, और सभी पोर्टफोलियो में सभी लोग यहां पर मोटा पैसा छाप रहे हैं। ये कॉमन चीज से आप समझ में आ सकता है आपको कि कितना अच्छा मुनाफा कर रहे हैं लोग। यहाँ पर भी सेम देखोगे, 10 लाख का, 5 लाख का, सही है, प्रॉफिट देखने को मिला। प्रॉफिट कितना देखने को मिला भाई? तो प्रॉफिट देखने को मिला केवल 50%। तो सेम वही पोर्टफोलियो है। अगर किसी और के पास से पोर्टफोलियो होता तो हो सकता है उनका 70% होता है, या 100% होता है, या 200% होता है कि नहीं? जब दूसरे अगर दुकान से अगर वो सामान लेते तो हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट होता, लेकिन एक ही दुकान से जब सब लोगों ने सामान लिया है तो सबका तो सेम होना चाहिए ना भाई। आपसे 10 रुपये लिया गया और बोला गया भाई आपको कुछ और पकड़ा दिया गया, नहीं ना। तो एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, कहीं आप अंधेरे में तो नहीं भटक रहे हो ना, अंधेरे में तीर मत मारो, याद रखो, सही है? अब बाहुबली बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, रियलिटी लाइफ थोड़ी अलग ही होती है, समझ रहे हो ना? मूवीज़ में क्या होता है, कार से स्टंट कर देते हैं, जंप मार देते हैं, 10 तल्ला मंजिल से जंप मार देते हैं, कुछ नहीं होता, सही सलामत होते हैं। तो भाई वो मूवी मूवी में रहने दो, जो रियलिटी है रियलिटी में समझना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो सही तरीके से एक प्रॉपर मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। याद रखो, डेली का जो रोज रोज जो है ना, कहीं कहीं 2-4% मिल जाए भाई, 2-4 10 रुपये मिल जाए भाई, तो ये 2-4 तो मैं आपको बोलूँगा ये सब के चक्कर में मत पड़ो भाई। मैं आपको बोलूँगा जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के अगर आप मारोगे ना, तब जाके आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सही है? लोहार बनने की कोशिश करो, सोनार बनने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके कोई लगभग अरबपति नहीं बना, याद रखो। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बाकी आपकी मर्जी, अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके से काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाना और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको बताया जाएगा नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो, नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो आपको बना के बताया जाएगा। और देख सकते हैं, अगर आपको हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सही है, ज्वाइन होने के लिए ये फ्री नहीं है। ऊपर में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, एक बार कॉल कीजिए आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप जो है एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड किसी में भी पैसा डाल सकते हो। देख सकते हो, एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह यहाँ होते हैं बहुत छोटे, डीमेट अकाउंट तो फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल देखो, एंजल 1 बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो भाई ये मेरा रिस्क है, क्योंकि मेरा खुद का रिसर्च है, इस वजह से मैं बस केवल आपके साथ में अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ इस तरीके से एक्शन लेने के लिए। याद रखो सारी चीज़, पहले भी डिस्क्लेमर, लास्ट में भी डिस्क्लेमर आपको बताया जा रहा। खुद से खुद का कॉन्फिडेंस पे मतलब काम करना सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।